तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि डीसी शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसके टर्मिनल कैसे सह करते हैं और लीकेज परिपथ, शॉर्ट सर्किट परिपथ किस प्रकार से सह करना है, इसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस शंट मोटर या फिर कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए इसके लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है स्टार्टर क्या करता है, यहाँ पे मोटर को स्टार्टिंग में कम करंट देता है, उसके बाद में जब मोटर को स्टार्टिंग में कम करंट मिलेगी तो स्टार्टिंग टॉर्क भी उसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास में है 4 पॉइंट स्टार्टर। इस 4 पॉइंट स्टार्टर को डीसी कंपाउंड मोटर के साथ में किस प्रकार से कनेक्शन करना है और कैसे चलाते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे पास में जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। यहाँ से आपको सबसे पहले तो 4 सिरे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 सिरे कौन कौन से हैं और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सिरा कौन सा है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आवश्यकता पड़ेगी सीरीज बोर्ड की। और टर्मिनल सह करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये दिख रहा है आपको, ये हैंडल है और हैंडल के पीछे की साइड में एक स्प्रिंग लगी हुई है जो कि पूर्ण दबाव रहता है इसके पीछे। और जैसे ही इसमें पूर्ण स्थिति में जब मोटर चलती है उसको वापस ऑफ स्थिति में लाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगाई जाती है। और इसके बाद में आपको ऊपर की साइड में ये दिख रहा है जो कि एक पीतल के स्टड होते हैं और इन स्टड के पीछे की साइड में यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो लाइन देते हैं और यहाँ से हम आर्मेचर का एक सिरा जोड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बिल्कुल कम होता है। अगर हम सीधा इस मोटर को इस स्टार्टर के बिना चलाएंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट अधिक जाएगी और अधिक जाने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग का जलने का बहुत चांस रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्टार्टर का यूज करते हैं जो कि स्टार्टिंग में इस मोटर को कम करंट देता है, उसके बाद में धीरे धीरे हम इस प्रतिरोध को कम करते जाते हैं। जैसे इस प्रतिरोध को कम करेंगे तो इस मोटर में धारा अपने आप बढ़ती जाएगी और मोटर पूरी रनिंग स्थिति में आ जाएगी। और जैसे ही मोटर पूरी रनिंग स्थिति में आएगी तो यहाँ पे लगी हुई है एनवीसी कॉइल, जिसे हम होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, जो कि इस हैंडल को जकड़ के रखती है। जैसे हम पूर्ण स्थिति में इस हैंडल को लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस एनवीसी कॉइल में चुंबक बनेगी और इस चुंबक की वजह से ये हैंडल जो है उसमें इस हैंडल को जकड़ लेगी, जिसके कारण हमारी मोटर एक सामान्य स्थिति में चलती रहेगी। और अगर किसी बाई चांस पीछे से लाइट कट जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे इस एनवीसी में चुंबक बनना बंद हो जाएगा और जिसके कारण इस हैंडल को वापस वो छोड़ देगी और मोटर बंद स्थिति में हो जाएगी। और जैसे ही वापस लाइट आएगी तो यहाँ पे मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, ये इसका फायदा होता है। उसके बाद में इस जो ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल के पीछे की साइड में मैं खोल के बताऊंगा, यहाँ पे लगी होती है OLC रिले, जो कि प्लस के सीरीज में लगी होती है। और प्लस में जैसे ही लाइट आती है उसकी सीरीज में लगाई होती है OLC रिले, जिसे ओवरलोड रिले बोलते हैं। उसका कार्य ये होता है कि अगर सामान्य स्थिति से अधिक करंट आ जाए इस मोटर में तो वो क्या करेगी, इस मोटर को अपने आप ट्रिप कर देगी, क्योंकि OLC यहाँ से क्या करेगी, इस एनवीसी को शॉर्ट कर देगी और एनवीसी शॉर्ट होने की वजह से वापस यहाँ पे इसमें चुंबक बनना समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे इस चुंबक बनना समाप्त होगा तो ये हैंडल को अपने आप छोड़ के इस मोटर को बंद कर देगी। इस प्रकार से यहाँ पे एनवीसी OLC इस मोटर की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ से मैं आपको पीछे की साइड में बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने इस स्टार्टर को पूरा ओपन कर दिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ लगे हुए हैं प्रतिरोध और रेजिस्टेंस, जिसे यहाँ पे दिख रही ना आपको स्प्रिंग, और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इन रेजिस्टेंस के द्वारा धारा को कम किया जाता है और ये रेजिस्टेंस है, इनका वापस कनेक्शन होता है इन स्टेट से। ये आपको ऊपर की साइड में स्टेट दिख रहे हैं, इन स्टेट से वापस किसका कनेक्शन होता है, इन रेजिस्टेंस का, जो कि इसको प्रतिरोध, जैसे रेगुलेटर में काम होता है उसी तरह इसमें भी काम होता है। रेगुलेटर में क्या होता है, जैसे जैसे हम इस रेगुलेटर को आगे बढ़ाते जाते हैं तो उसमें प्रतिरोध कम होता रहता है। उसमें भी ऐसा ही है, जिसमें जैसे हैंडल को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्रतिरोध ये धीरे धीरे इसमें कम होता जाएगा और जिसमें आर्मेचर को पूर्ण जितनी पीछे से करंट आ रही है वो पूरा वोल्टेज आगे मिल सके और आर्मेचर पूरी स्थिति में। क्या होता है, जब शुरुआत में मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में जब मोटर अधिक करंट लेती है जिसके कारण जलने की बहुत संभावना रहती है, उसी कारण हम इस स्टार्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, यहाँ एक OLC रिले लगी होती है, ठीक है, जो कि इस स्टार्टर में है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद में यहाँ पे एनवीसी कॉइल जो कि फील्ड की सीरीज में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। OLC कॉइल
यहाँ पे जो L1 सिरा है उसकी सीरीज में होती है OLC कॉइल, और यहाँ पे जो NVC कॉइल है होल्डिंग करंट, ये होती है फील्ड के सीरीज में। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो L सिरा है वो कहां से कनेक्ट होता है? जो L सिरा सीधा हैंडल से कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको पीछे से बता दूं, ये जो L सिरा था वो सीधा यहाँ से कनेक्शन हो रहा है एक वायर के द्वारा या हैंडल से, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से कनेक्शन हो रहा है। और उसके बाद में जो यहाँ पे आर्मेचर का जो सिरा है, जो आपको लाल वाला वायर दिख रहा है, ये आर्मेचर का है, और ये सिरा सीधा कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। जो स्टड है उसके अंतिम स्टड से किसका कनेक्शन होता है? आर्मेचर की वाइंडिंग का। ठीक है, तो आर्मेचर का सीधा, जैसे कि आपको पता है, यहां से सीधा आप देखोगे ऐसे, तो यहां से कनेक्शन होता है आर्मेचर का, और यहां से कनेक्शन होता है L1 का। ये आपको ध्यान रखना है। दो हो गए। उसके बाद में तीसरा जो सिरा है F1 का है, तो यहाँ पे F1 सिरा कहां से जुड़ता है वो भी बता देता हूं। तो यहां से आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे स्टड लगे हुए हैं, जो पहले वाला स्टड है वहां से एक वायर है जो कि सीधा जाता है NVC के अंदर, और NVC के बाद में वापस वो जो सिरा निकलता है उसे हम कहते हैं F1 सिरा। और जो NVC से पहले जो कनेक्शन कर रखा है वो सिरा हो जाएगा L2 सिरा, जैसे कि आपको पास में डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से इस प्रकार से ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं, लेकिन बाई चांस आपको सीधा यहाँ से तय करना है कि L सिरा कौन सा है, A1 सिरा कौन सा है, F1 सिरा कौन सा है, L2 सिरा कौन सा है, ये कैसे पता लगा सकते हो? सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा ये हम आपको यहाँ से बता देते हैं। तो इस स्टार्टर के टर्मिनल किस प्रकार से तय करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे पास में ये सीरीज बोर्ड है, इस सीरीज बोर्ड के दो टर्मिनल हमारे को ये दिख रहे हैं। तो यहां से क्या करना है, एक लीड को आपको जो स्टार्टर है उसके टर्मिनल पे रखना है, और दूसरी लीड को यहाँ पे स्टार्टर के हैंडल पे रखना है। अगर यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिरा है वो L1 होगा, और उसके बाद में हमें पता करना है कि यहाँ से आर्मेचर का सिरा कौन सा है। L1 का तो हमें पता लगा दिया है, L1 का ये सिरा है, और उसके बाद में आर्मेचर का पता लगाने के लिए आपको पता है, मैंने बोला था कि आर्मेचर का कनेक्शन होता है जो यहाँ पे आपको स्टड दिख रहे हैं, इन लास्ट स्टड में से आर्मेचर का कनेक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट अंतिम स्टड पे रखना है एक सिरा, और उसके बाद में यहाँ से किसी एक सिरे पे रखना है। जैसे कि यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है और दूसरों पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है वो होगा आर्मेचर का सिरा। और उसके बाद में फील्ड का पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक हैंडल पे रखना है सिरा, और दूसरा इन टर्मिनल पे रखना है। अगर यहाँ पे लैंप डिम जल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीच में NVC कॉइल है, आपको पता होगा यहाँ पे NVC कॉइल इन दोनों के बीच में आने के ये वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप कर रही है, जिसके कारण ये लैंप डिम जल रहा है। जैसे कि मैं आपको वापस बता देता हूँ, एक हैंडल पे रखना है और दूसरा सिरा यहाँ पे रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ रही है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे NVC कॉइल थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, डिम जल रहा है लाइट, यानी कि ये जो सिरा है वो फील्ड का होगा, और उसके बाद में जो लास्ट सिरा है वो हो जाएगा यहाँ पे जो लैंप प्रकाशित हो रहा है पूर्ण रूप से, वो हो जाएगा L2 का सिरा। क्योंकि आपको मैंने बोला था कि जो NVC है, NVC का जो पहले वाला सिरा है, ठीक है ना, उसमें से कनेक्शन होता है L2 का, और L2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। जो L2 सिरे के बीच में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि एक 3 पॉइंट स्टार्टर को अलग कर देता है, वो हम आपको थ्योरी में बता देंगे पूर्ण तरीके से, और जहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग न करके हम 4 पॉइंट स्टार्टर का क्यों उपयोग करते हैं, वो हम वहां पे आपको पूरा थ्योरी में डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि L2 के बीच में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है, और F1 जो सिरा है फील्ड का सिरा, उसके बीच में एक फील्ड कॉइल लगी होती है जिसको होल्डिंग करंट बोलते हैं, NVC बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो L1 सिरा है सीधा जो प्लस से जुड़ेगा, उसके बीच में लगी होती है OLC रिले, जिसे ओवरलोड रिले बोलते हैं, और आर्मेचर का सिरा सीधा अंतिम स्टड से यहाँ से कनेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो चारों सिरे हैं इस प्रकार से आपको तय करने हैं, टेस्ट करने हैं पहले, और जब आपको पता चल जाए कि ये L1 और ये L2 है, या फिर F1 का है या फिर आर्मेचर 1 का है, ये पता लगने के बाद में आपको क्या करना है, मोटर के साथ में कनेक्शन करना है। तो चलते हैं आगे, हम आपको बताते हैं कि इस स्टार्टर के द्वारा, इस मोटर के द्वारा जो आपको मैंने बताई थी DC कंपाउंड मोटर जिसके 6 टर्मिनल थे, उसके साथ में किस प्रकार से कनेक्शन करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं।